स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुतो से कोड बोलता है, तुम ही हो बोरुतो उज़ुमाकी, मोमोशिकी ओत्सुज़ुकी के वेसल, तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम कोड है और मैं ओत्सुज़ुकी को काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो ग्रेट एंटिटीज़ होते हैं। तो बोरुतो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस सब में इंटरेस्ट नहीं है कि तुम किसको ज़्यादा बड़ा मानते हो, किसको एंटिटी मानते हो। तो कोड बोलता है कि मैं तुम्हारा भी काफ़ी ज़्यादा आदर करता हूँ क्योंकि तुम एक ओत्सुज़ुकी के वेसल हो, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा तुम्हें टेन टेल को खिलाते हुए, लेकिन क्या करूँ, मुझे डिवाइन ट्री को भी तो कल्टिवेट करना है। तो बोरुतो बोलता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपने आप को खिलाने थोड़ी दूंगा टेन टेल को, मुझे इस सब में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कोड बोलता है अच्छा मुझे कौन रोकेगा, अभी तो हमें कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है तुम्हें यहाँ से लेके जाने की। तभी कावाकी बोरुतो से बोलता बोरुतो ये सब कुछ तुम मत करो, तुम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, ना ही तुम इसको हरा सकते हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो बोरुतो बोलता मुझे नहीं लगता ये हम लोगों को यहाँ से इतनी आसानी से जाने देगा, ये साइको टाइप का बंदा है, और अगर हम लोग यहाँ से भाग भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग इसको हरा तो नहीं पाएंगे ना अगर यहाँ से भाग भी गए तो भी। अच्छा तो ये होगा कि हम लोग डैड वगैरह के आने से पहले इसको यहीं पे ख़त्म कर दें ताकि परेशानी ही खत्म हो जाए, तुम्हारी परेशानी यही तो है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इनो वगैरह कावाकी को ढूंढ रहे होते हैं, वो कावाकी का साइन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको कहीं भी कावाकी का चक्रा सिग्नेचर नहीं मिल रहा होता। तो वो नारुतो से बोलते हैं नारुतो जैसा तुम बोल रहे थे मुझे लगता है उसने अपने चक्रा सिग्नेचर को इरेज कर दिया। तभी नारुतो इधर उधर देखता है कि बोरुतो कहाँ गया, और उसको बोरुतो कहीं भी दिखता नहीं है। तो वो निशी को ढूंढता है और उससे पूछता है, तो निशी बोलता है कि बोरुतो भी यहाँ से दूर जा चुका है, मुझे पता नहीं है बोरुतो कहाँ गया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुतो और कोड फाइट कर रहे होते हैं, बोरुतो थोड़ा बहुत उससे फाइट करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कोड अपने क्लो मार्क से बोरुतो की फाइटिंग से आसानी से बच रहा होता है और बोरुतो के रासेंगान को भी वैसे ही टैकल कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं बोरुतो अपने शुरिकेन से कोड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कोड उन शुरिकेन्स को दूर फेंक देता है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि उनमें से एक शुरिकेन बोरुतो का शैडो क्लोन था। तो बोरुतो वहाँ से अपने थंडर स्टाइल से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कोड फिर से अपने क्लो मार्क की मदद से उसके लाइटनिंग स्टाइल अटैक से बच जाता है। फिर कोड थोड़ा सा दूर आके प्रेजेंट होता है और बोलता है कि बोरुतो उज़ुमाकी तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम्हें अभी तक अपने कर्मा को ढंग से यूज़ करना नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कोड भी अपने कर्मा को अवेकन कर लेता है और उसके बाद वो बोरुतो को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, जिससे बोरुतो उबर भी नहीं पा रहा होता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी कावाकी समझ जाता है कि मुझे पहले से ही पता था कि बोरुतो का कोई भी चांस नहीं है, वो कोड के सामने कैसे जीते, कोड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी कोड बोरुतो से बोलता है बोरुतो तुम्हें पता है कर्मा को अवेकन करते ही तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कहाँ से आ जाती है। दरअसल ये वो ओत्सुज़ुकी की कॉम्बैट एक्सपीरियंस है जो कि तुम्हारे अंदर कर्मा के थ्रू आती है। उन्होंने अपने लंबे लाइफ स्पैन के अंदर बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं और वही एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलता है चुटकी भर में। फिर वो उसके ऊपर अपनी लास्ट से अटैक करते हुए बोलता है तुम अब मुझे और मोमोशिकी ओत्सुज़ुकी की पावर दिखाओ। और हम लोग देखते हैं अचानक से बोरुतो उसके उस अटैक से बच जाता है और फिर से मोमोशिकी उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो कोड बोलता है कि तुम तो अभी सिर्फ एक वेसल हो उसके, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी से मोमोशिकी की कॉन्शियसनेस तुम्हारे ऊपर इतनी कैसे हावी हो सकती है जबकि तुम्हें अभी अभी कर्मा मिला था। तभी बोरुतो बोलता है कावा कि थोड़ा पीछे हो जाइए, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और हम लोगों को पता चलता है कि बोरुतो के ऊपर मोमोशिकी हावी नहीं है बल्कि बोरुतो कॉन्शियस है अभी भी। फिर उसके बाद वो कोड के ऊपर अटैक करता है और वो इतने पावरफुल अटैक्स कोड के ऊपर करता है कोड को वहाँ से निकलना पड़ता है और फिर वो बोरुतो के शरीर के ऊपर अपने क्लो मार्क से उसके शैडो क्लोन को डिफीट करने लगता है। तो ये बोरुतो अपने शैडो क्लोन की मदद से कोड को बाहर निकालता है क्लो मार्क से खींच के और उसको जोर से पंच मारता है। तो कोड समझ जाता है कि बोरुतो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, वो पहले वाला बोरुतो उज़ुमाकी नहीं रहा है। तो ये बोरुतो फिर से उसके ऊपर अपने रासेंगान से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोड अपने क्लो मार्क की वजह से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो बोरुतो बोलता है तुम्हें किसी ने बोला है तुम्हारी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। तभी कावाकी समझ जाते हैं कि बोरुतो की मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे मोमोशिकी ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, लेकिन हम लोगों को पता चल रहा है कि ये बोरुतो उज़ुमाकी है, ये मोमोशिकी नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कोड भी यही सोच रहा होता है। तो एडा उसको बताते हैं कि शायद ये अमाडो की मेडिसिन की वजह से हो रहा है जो कि उसको अमाडो ने दी थी। शायद ये मोमोशिकी की पावर का तो यूज़ कर पा रहा है, लेकिन मोमोशिकी इसके ऊपर हावी नहीं है। मुझे लगता है कि ये तुम्हें हरा भी सकता है, तो तुम्हें इसको जल्दी से हराना होगा या फिर वापस आना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नारुतो कावाकी को छोड़ के बोरुतो को ढूंढने के लिए बोलता है इनो वगैरह को। तो इनो बोलते हैं बोरुतो को, तो नारुतो बोलता है कि बोरुतो कावाकी को ढूंढने के लिए गया होगा तो शायद वो वहीं पे होगा। तभी वहाँ पे शिकामारू आता है और बोलता है मुझे लगता है कि कोड भी वहीं पे होगा, वो कावाकी को अब तक ढूंढ चुका होगा और उसके ऊपर अटैक करने वाला होगा। अगर मैं तुम्हें अकेले वहाँ पे जाने दूंगा तो ये सुसाइड होगा, नारुतो मैं तुम्हें अकेले वहाँ पे जाने नहीं दूंगा। तो नारुतो बोलता है तुम क्या समझ रहे हो, मैं बच्चों को अकेला छोड़ दूँ, मुझे वहाँ पे जाना ही होगा। तो शिकामारू बोलता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम बोरुतो को ढूंढो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तभी हिनाटा वहाँ पे आती है और बोलते हैं नारुतो मैं भी बोरुतो को बचाने के लिए कावाकी को बचाने के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो नारुतो बोलता नहीं हिनाटा मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हिमा का ध्यान कौन रखेगा। तभी शिकामारू भी बोलता है हिनाटा प्लीज़ नारुतो के लिए डिफिकल्टीज और मत बढ़ाओ, बोरुतो और कावाकी की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो हिमामारी के लिए और ज़्यादा परेशान होगा। तो हिमावारी बोलती है डैड प्लीज़ आप बिग ब्रदर और कावाकी को वापस ले आना। तो नारुतो बोलता है तुम भूल गए हो शायद तुम्हारा डैड कौन है, मैं उसको ज़रूर वापस लेकर आऊँगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो
कोड के क्लो मार्क्स को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने कर्मा की मदद से उनको ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा होता। तभी कावाकी बोलता है कि इन क्लो मार्क्स के अंदर उसकी ब्लड का कुछ आयरन मिक्सड है, तो इसको तुम फिजिकल मैटर मान सकते हो, ये ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते तुम अपनी कर्मा की मदद से। वैसे तुम कौन सी स्टेट में हो, मोमोशी भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है और तुम उसकी पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो बोरुतो बोलता है ये सब कुछ मेरे साथ ही पहली बार हुआ है, शायद ये उस मेडिसिन का असर हो सकता है। तो कावाकी बोलता है कि तुम धीरे बोलो और उन मेडिसिन का पे इतना ज़्यादा विश्वास मत करो। तभी बोरुतो बोलता है फिलहाल तो हम लोगों को हमारे सामने जो बंदा खड़ा है उसको हराने के बारे में सोचना चाहिए। तभी कोड बोलता है कि आमदो की उन मेडिसिन की वजह से तुम्हारे ऊपर शायद ओसुसुकी कम हो गया है, लेकिन ओसुसुकी अभी तक यहीं पे है, मोमोशी कहीं गया नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही रहेगा और कभी बाहर भी नहीं जाएगा, तुम्हारे ऊपर काबू कर लिया थोड़े टाइम में। तो बोरुतो बोलता है इसको मेडिसिन के बारे में कैसे पता चला। तो कावाकी बोलता है यही मैं सोच रहा हूँ, इसको कैसे पता चला। तभी हम लोग देखते हैं कोड उन लोगों से बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम बोरुतो हो या मोमोशी, मुझे बस तुम्हें टेंटेल को खिलाना है ताकि मैं तुम्हें कल्टिवेट कर सकूँ डिवाइन ट्री के अंदर। और वैसे भी थोड़े टाइम के बाद तुम ओत्सुसुकी में तब्दील होने वाले हो, तब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। फिलहाल तो कावाकी तुम मेरे साथ चलो। और वो कावाकी को पकड़ के वहाँ से ले जाना चाहता है। तभी कावाकी अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल करता है और कोड को जोर से पंच मारने की कोशिश करता है। कोड जब तक उस पंच को रोकता है तब तक बोरुतो वहाँ पे अपने रासिंगान के साथ आता है और बोलता है फाइनली कावाकी तुमने यहाँ पे रुकने का फैसला कर ही लिया। तभी कोड उसके रासिंगान से बच जाता है और कावाकी से बोलता है कावाकी ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे लगा था तुमने एग्री किया था कि तुम मेरे साथ चलोगे। तो कावाकी बोलता है मैं शुरुआत से लॉर्ड सेवंथ को बचाना चाहता था और फिलहाल मैं समझ गया हूँ कि अगर मुझे लॉर्ड सेवंथ को बचाना है तो सबसे आसान तरीका होगा तुम्हें यहीं पे टेक डाउन करना, हम दोनों तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो कोड बोलता है अच्छा बेहतर तुम्हारे लिए यही रहता कि तुम मेरी बात चुपचाप मान जाते। तभी हम लोग देखते हैं नारुतो को बोरुतो का चक्रा सिग्नल मिल जाता है और वो पहचान जाता है कि बोरुतो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है वेस्ट की तरफ। तो वो बोलता है कि यहाँ पे कोई और भी है जो बोरुतो वगैरह से फाइट कर रहा है, मुझे पता नहीं उसका चक्रा कौन है क्या है। तभी हम लोग देखते हैं कि शिकामारू इनो को बोलता है कि मैं और नारुतो उसी तरफ जा रहे हैं, विलेज को हाई अलर्ट पर रखना क्योंकि जो विलन है यानी कि जो एनिमी है वो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। फिर शिकामारू नारुतो से बोलता है नारुतो तुम अपने सेज मोड को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख सकते है ना। तो नारुतो बोलता है चिंता मत करो, मैं बचपन जैसा नहीं रहा हूँ, ये एज की विजडम मान लो, इसको काफ़ी देर तक कंट्रोल कर सकता हूँ आजकल मैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो और कोड फाइट कर रहे होते हैं। बोरुतो अब कोड पे थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ साय आमादो को सब कुछ बता देता है कि कैसे बोरुतो जा चुका है और बोरुतो के आसपास एक चक्रा है जो कि उन लोगों से फाइट कर रहा है। तो आमादो बोलता है कि इतनी जल्दी कोड ने कावाकी को ढूंढ लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोड ने कावाकी को ढूंढा कैसे, उसको कैसे पता चला कि कावाकी विलेज से बाहर गया है अभी। तभी हम लोग देखते हैं कि क्लास रैप बोलते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास कोई ब्रांड न्यू आउटर हो जो उसकी मदद कर रहा हो। तो आमादो बोलता है ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी आउटर के इतना ज़्यादा स्किल्ड है कि वो कावाकी विलेज से बाहर निकले और वो कोड को पता चल जाए। तो साय बोलता है कि फिलहाल हम लोगों को इसको अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, नारुतो वहाँ पे जा चुका है, क्या पता वो कोड को खत्म कर दे। तो आमादो अपने मन में धीरे धीरे बोलता है ऐसा होना नहीं चाहिए था कावाकी, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, हम लोग इतनी दूर आ चुके, तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। तो क्लास रैप को समझ में नहीं आ रहा होता कि आमादो क्या बात कर रहा है, वो कावाकी पे किस चीज़ के लिए भरोसा कर रहा है, उसने ऐसा कुछ क्या किया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कोड बोलता है मुझे तुम लोगों से बच के रहना होगा, तुम लोग सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। तभी एडा कोड से बोलती है कोड तुम पागल हो गए हो क्या, या तो इन लोगों को जल्दी से खत्म करो या फिर वापस आ जाओ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, नारुतो वगैरह आने वाले होंगे। तभी बोरुतो बोलता कहा कि हम लोगों को जितना भी हमारे पास ताकत है पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करना होगा। तभी अचानक से बोरुतो का शरीर जाम हो जाता है और बोरुतो वहीं पर गिर जाता है। तो कावाकी बोलते सब कुछ क्या हो रहा है बोरुतो, तुम्हारे ऊपर मोमोशी हावी तो नहीं हो रहा है या फिर कहीं ये साइड इफेक्ट तो नहीं है उस मेडिसिन के। तो कोड इस चीज़ का फायदा उठाता है और वो कावाकी को जोर से किक मारता है जिससे कावाकी को फिर दूर जाके गिरता है। तभी हम लोग देखते हैं कोड बोरुतो के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, अचानक से जैसे टाइम सा ही रुक जाता है, सब चीज़ें रुक जाती हैं। बोरुतो आसपास देखता है कि हर पत्ती उड़ी हुई जो थी वो नीचे नहीं गिरती और कावाकी वहीं पर रुका हुआ होता है। तो बोरुतो बोलता है सब कुछ क्या हो रहा है। तभी अचानक से वहाँ पे मोमोशी आता है और बोलता है तुम अपनी मेडिसिन की वजह से ओसुसुफिकेशन को रोकना चाहते थे, इतने बड़े फूल हो तुम। तो बोरुतो हिलने की कोशिश करता है लेकिन वो हिल नहीं पा रहा होता और हम लोग देखते हैं इस चीज़ को तो एडा भी सेंस नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो भी जम गई होती है, ऐसा लगता है जैसे टाइम ही रुक गया। तो बोरुतो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है फिर मेरा चक्रा नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे टाइम रुक गया, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, कावाकी भी वहीं पे है, कुछ भी हिल नहीं पा रहा है। ये तो मुझे वैसा ही लग रहा है जैसा पिछली बार मोमोशी से मैं मिला था। तभी मोमोशी कोड को देखता है और बोलता है क्या यही है कारा का बचा हुआ इनर, मुझे इसको ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये मुझे ख़त्म करके डिवाइन ट्री को उगाना चाहता है, टेन टेल को। मेरे साथ स्विच करो अपनी बॉडी लड़के, मैं इसको मारना चाहता हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मोमोशी की बॉडी बोरुतो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है और फिर अब आता है कर्मा का असली रूप और वो रासिंगान बोलता है और हम लोग देखते हैं उसका रासिंगान इतना बड़ा होता है जितना कभी नारुतो बनाया करता था। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही हमारे साथ, तब तक के लिए बाय।